Hello class, in last lecture we have taken example on relative frequency curve. Okay, today we will take our next here example that the following data gives the distribution of wages of 70 workers. Draw a less than curve and locate median and quartile graphically. Here what they gives us, यहाँ पे मैं अभी पूरा ये नहीं लिखती, एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या दिया है, दैट वीकली वेजेस 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 they gives us already. And what we want to do here, we want to locate median. लास्ट जो एग्जाम्पल था देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था हाउ टू लोकेट हियर मोड, दिस इज व्हाट मोड. और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वी वांट टू हियर व्हाट लोकेट द मीडियन. ओके सो एंड और क्या दिया है, लेस देन कर्व हमें उन्होंने ड्रॉ करने के लिए कही है, एंड द क्वार्टाइल ग्राफिकली. ओके तो उसे क्वार्टाइल करना है. फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं. Here weekly wages in rupees, number of workers less than cumulative frequency. ओके यहाँ पे आपका आएगा 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी एफ है. नंबर ऑफ वर्कर्स 5, 9, 15, 13, 11, 12 and 5. So ओके यहाँ पे आपका फर्स्ट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी बताया था. लेस देन जब रहता है तब हम क्या करते हैं, राइट 5 एज इट इज़, 5 प्लस 9 14 प्लस 15 29, 29 प्लस यहाँ पे क्या है 13, सो 42, 42 प्लस 11 53 प्लस 2, मतलब यहाँ पे 65 प्लस 5 70. ओके ये आपके टोटल 70 ये वर्कर्स का डाटा हो गया. नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ. हमें क्या करना है, उन्होंने कहा है कि मीडियन क्या करना है, लोकेट करना है. फर्स्ट मैं ग्राफ निकालती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ कि कैसे हम मीडियन निकालते हैं.
पॉइंट्स यहाँ पे 40 लेते हैं। फोर्टी फाइव, 50, 55, 60, 65 एंड लास्ट का यहाँ पे क्या है आपका नंबर 70 है। ओके, ये है आपकी हाइट ऑफ द वर्कर 70 एंड हियर इज 75। यहाँ पे आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ तक आती है 70। तो हम क्या करते हैं 10 का ये बनाते हैं 10, 20, 50 एंड हियर 70। ओके, अभी ग्राफ के लिए पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखो, जिसका उन्होंने हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला है ड्रॉ द लेस देन कर्व बोला है, तो हम क्या करेंगे लेस देन कर्व निकालेंगे। सो ये वाला खाली टेबल कंसिडर करना है, ये टेबल नहीं कंसिडर करना है। ओके, तो फर्स्ट आपका देखो, फर्स्ट यहाँ पे क्या है 5 है, 45 के बीच में क्या है आपका 5 नंबर आ जाता है। यहाँ पे आपका क्या आएगा 42, 45 में क्या है यहाँ पे 5 है। आपको यहाँ पे फिर से सेम ट्रिक अप्लाई करनी है कि मिडल पॉइंट जो रहता है क्लास का उसी पे आपको क्या करना रहता है ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पे 42, 45 का मिडल पॉइंट रहेगा 42.5। आपको सबका खाली मिडल पॉइंट पे क्या करो पॉइंट प्लॉट करते जाओ। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा। उसके बाद 45 to 50 में क्या है उसका 14 है, 14 है। देन 50 to 55 में 29 है। देन 42, 53, 65 में क्या है यहाँ पे 65, और नेक्स्ट 70 के लिए पॉइंट क्या आता है आपका ये आपका 70। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है हर एक हमने पॉइंट प्लॉट कर लिया, इसे आपको जॉइंट करना है। हर एक पॉइंट को क्या करो यहाँ पे जॉइंट करो। ओके, ऐसे आपकी क्या आ जाएगी कर्व आ जाएगी। ओके, अभी उन्होंने हमें क्या कहा है कि उसका यहाँ पे आपको क्या करना है कि यू हैव टू ड्रॉ द मीडियन। ओके, तो मीडियन हम कैसे ड्रॉ करते हैं दैट आपका लास्ट की यहाँ पे वैल्यू क्या है 70 + 70 है राइट ना। लास्ट है ये वैल्यू की क्या है 70 है। तो हम क्या करेंगे
एन इज इक्वल्स टू क्या है 70 है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू क्या करना रहता है, मीडियन इज इक्वल्स टू 70 यहाँ पे मतलब n+1 डिवाइडेड बाय 2 करो, वैल्यू क्या आएगी 70 + 1 71 मतलब 35.5। आपका यहाँ पे देखो 30.5 यहाँ से शायद यहाँ तक रहेगा, राइट ना, ये है आपका 35.5। तो क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ड्रॉ करो, ओके। और वो लाइन आपकी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था। जब आप एक्यूरेट ड्रॉ करोगे वहाँ पे आपका क्या रहेगा, रिजल्ट भी आपको एक्यूरेट आएगा। ये आपको क्या देगा, मीडियन मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा, मीडियन। जो भी आपका एन रहेगा यहाँ पे, ये वाला जो है ना, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, राइट ना। दिस इज नथिंग बट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या था आपके, नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, खाली ये जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक क्या करो, ड्रॉ करो। आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मीडियन मिल जाएगा। यहाँ पे 55 से आगे है तो आपका नंबर क्या रहेगा कि मीडियन m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो, ये क्या है 55 से आगे, सो नियर अबाउट 57। जब आप क्या करोगे, एक्यूरेट आप मेजरमेंट लेके करोगे, ग्राफ पेपर पे करो, तो ग्राफ पेपर पे आपको यहाँ पे एक्यूरेट उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमने देखो कि रफली ड्रॉ किया है, इसके लिए हमें थोड़ा 55 के एकदम करीब मिल रहा है। इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 57.5। मीडियन m इज इक्वल्स टू 57.5 मिल जाती है, ओके। इस तरह से आपको क्या करना रहता है, मीडियन कैलकुलेट करना रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन 60 बॉयज़, ओके। यहाँ पे अभी मैं ये पूरा नहीं करते बैठती हूँ। द here draw the greater than cumulative curve and find the number of boys between 13 year to 17 year। उसके बाद कहा है number of boys who are above 15.5 years। तो जो भी दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं, एजेस इन ईयर, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव। ग्रेटर देन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो हम अभी ग्रेटर देन उन्होंने कहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन का ड्रॉ कर रहे हैं। क्या है 4 एज इट इज़, ग्रेटर देन मतलब नीचे से ऊपर जाओ, 4 एज इट इज़, 4 प्लस हियर आपका 10, 14 प्लस 70 31 प्लस 15 46 प्लस 9 55 प्लस 5 60। ऐसे आपको क्या करना रहता है, ड्रॉ करना है। अभी हमें उन्होंने क्या कहा है, ग्राफ में आपको ड्रॉ करके देती हूँ, खाली हम टेबल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं।
देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं 10 1 2 3 4 5 यहाँ पे उन्होंने देते वक्त 10 to 12 दिया है, सो 12 ओके, यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। ओके, लास्ट तक क्या है 22 है। उन्होंने हमें ये बीच वाले नंबर्स पूछे, इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरे नंबर्स लिख लिए यहाँ पे। ओके, ये आपका रहेगा 11। देन यहाँ पे 10 20 ओके, अभी आपको क्या क्या दिया है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, टेब ड्रॉ करते जाते हैं। देखो ग्रेटर देन, अभी आपका यहाँ पे सबसे पहले 10 to 12 में क्या आ रहा है, आपको क्या करना है, मिडल नंबर पे ही लेना है। तो 60 है, फर्स्ट वन क्या है 60, मतलब आपका 10 पे क्या रहेगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ 10 से स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है आपका 55, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका 12 का है ना। जब भी हम ग्रेटर देन लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करूँ, मिनिमम पॉइंट देखो, मतलब मैं ग्राफ किसके लिए बनाऊंगी, यही इस पॉइंट पे करूँगी। 10 पे मेरा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12 पे 55, देन 14 पे 46, देन आपका यहाँ पे 16 पे क्या आ जाएगा 31, आपका ये 18 पे। ये वाले पॉइंट आपको क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं जब आप यहाँ पे ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हो। लेस दैन में अभी आप क्या करोगे, उसी टाइप से आपको क्या करना रहता है, ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे आपका 45 है ना, तो आप 45 पे आपका 0.5 आ जाएगा। जैसे जैसे आपके ये है ना ग्रेटर के पॉइंट, उस तरफ से आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट आपका है 12 पे क्या आएगा, यहाँ पे 55, यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा 55। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 10 to 12, नेक्स्ट है 4, अरे बाप रे, 15 16 17 19 22। ओके, ये 13 है, यहाँ पे आपका 14 आ रहा है। 14 के लिए क्या है, उसकी वैल्यू 46 46। नेक्स्ट आपका क्या है 31, 16 पे आपकी वैल्यू क्या है 31। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 18 पे है वैल्यू 14, 18 पे वैल्यू है 14। देन 20 पे वैल्यू है 4, 20 पे वैल्यू है 4, और ग्राफ एंड होता है 22 पे। ओके, ये देखो अभी आप ड्रॉ करते हैं।
ये आपका ऐसे ग्राफ आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, देखो अभी मैं ये परफेक्ट मेजरमेंट नहीं ले रही तो ग्राफ आपका नीचे ऊपर हो सकता है, पर आप जब खुद अपने इस नोटबुक में बनाओगे ग्राफ पेपर यूज़ करो, या फिर आपको क्या करना है कि नोटबुक पे जब भी आप मार्किंग करोगे वहाँ पे मेजर करके लो मार्किंग, तभी आप क्या करोगे ग्राफ को ड्रॉ करोगे। अदरवाइज़ आपका जो उन्होंने बताया हुए पॉइंट्स हैं वो आपके एक्यूरेट नहीं आएंगी। 90% आप ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करोगे, जिससे कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट उन्होंने कहा है कि क्या करना है, 13 to 17 ईयर के हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अभी देखो 13 कहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये देखो यहाँ पे है मेरे 13। ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाऊंगी, वो कहाँ तक जाती है वो हम देखेंगे। ओके, ये यहाँ तक आ गई। नेक्स्ट है 17, तो मैं क्या करूँगी, 17 से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करूँगी और उसे इस एक्सिस पे भी ले लो। अभी आपका यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, ये है मेरे एज इन ईयर्स, और ये है आपकी ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे हमें उन्होंने क्या पूछा है वो हम देखते हैं कि दे आस्क अस नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन 13 and 17 ईयर्स। ओके, तो हमने यहाँ पे देखो 13 से यहाँ तक, तो ये यहाँ पे तक देखो कहीं कहीं पे 51 तक मार्क करती है। 17 से यहाँ तक सपोज हमने ये 21 22, तो नियर अबाउट 23 तक मार्क करती है। तो कितने रहेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ बिटवीन 13 to 17 ईयर्स, कितने हो गए, 28 बॉयज़ हो गए। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दिया था, देखो उन्होंने हमें सेकंड कहा था कि नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर अबाउ 15.5 ईयर्स। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए देखते हैं। 15.5 नियर अबाउट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो। ये यहाँ पे कहाँ तक जाती है वो हम देखेंगे। आप जब उसे ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हो और सही मेजरमेंट लेके, तो आपका क्या हो जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, इसके लिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे ये पॉइंट में वैल्यू मिलने के लिए ग्राफ पेपर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, सो नंबर ऑफ बॉयज़ अबाउ 15.5 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कुछ नियर अबाउट 35 तक जा रहा है, राइट ना। सो क्या है, 35 बॉयज़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
क्या हो रहा है 35 बॉयज़ तक क्या हो रहा है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो इसी तरह से ग्राफ लेके, देखो ग्राफ प्लॉट करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। और जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, याद रखो कि आपका देखो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे हो जाता है, ऊपर जाएगा। जब मैं ग्रेटर देन करूँगी तो ग्रेटर देन का ग्राफ आपका ऐसे ही नीचे तक जाएगा। तो ये चीज़ क्या करना है, आपको याद रखनी है। ओके, इसी इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द ऑग्यू कर्व। ओके, ऐसे ही आपको डायरेक्टली अगर उन्होंने पूछने के बजाय कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ ऑग्यू कर्व, ऑग्यू फॉर द फॉलोइंग, ऑग्यू मतलब भी आपको क्या करना है, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना रहता है। ओके, बाद में उन्होंने हमें क्या क्या पूछा है, देखो कि मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, फाइंड मीडियन मार्क्स, मीडियन पूछा है हमें। मीडियन करते वक्त हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जब भी हम मीडियन लेते हैं, जो भी आपकी यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम क्या करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। n इज इक्वल्स टू कितना है हमारे यहाँ पे 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, तो आपका ये आपका 50.5 से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे, जो भी आपका आएगा वो क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। ओके, तो उसके लिए भी। और देन हमें और क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग द मार्क्स अबाउ 60। तो अभी पहले टेबल देख लो कैसे करना है। मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एंड ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि ग्राफ, आप अभी मैं आपको पूरा लिख के नहीं देती, एक बार ग्राफ देख लो कैसे करना है। यहाँ पे आपको ये दिए हैं, पॉइंट्स प्लॉट करो एंड ग्राफ ड्रॉ करो। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2, सो 100+1/2 आपका रहेगा 50.5 करके रहेगा। यहाँ पे 50.5 का पॉइंट लीजिए, वो यहाँ तक आ जाएगा। ये आपका मीडियन क्या हो गया, 46 आ गया। ओके, एंड देन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 60 से ज़्यादा मार्क्स वाले, तो मैं 60 से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और वो यहाँ तक उसे ये करो। यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 18। इस टाइप से आपको क्या करना रहता है, फाइंड करना है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ओके, इस टाइप से आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को ड्रॉ करोगे। ओके, थैंक यू।